हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 78 कर रहे हैं। ये 31 जनवरी के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 15 पढ़ रहे हैं, हमारा पर्यावरण। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इससे पहले हम पर्यावरण के बारे में पढ़ चुके हैं। पर्यावरण मतलब हमारी चारों तरफ का आवरण। हम अपनी गतिविधियों द्वारा पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। हमारी गतिविधियां पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती हैं। हम पर्यावरण का अभिन्न अंग हैं। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं और हमारी गतिविधियां हमारे आसपास के वातावरण को बदल देती हैं। जिस प्रकार से हम प्रदूषण करते हैं, धुआं करते हैं, उससे वायु प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार हमारी गतिविधि से पर्यावरण में वायु का प्रदूषण हुआ। इसी प्रकार वायु प्रदूषण से हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। तो यदि हम अपने पर्यावरण को प्रभावित करते हैं तो पर्यावरण हमें भी प्रभावित करता है। मानव गतिविधियों से प्रदूषण, वनों की कटाई आदि होती है। मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं, इसमें से समस्या तो बहुत सी होती हैं, परंतु हम दो समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन परत का क्षरण व अपशिष्ट निपटान। ओजोन क्या होती है? पृथ्वी के चारों तरफ एक परत है जो कि ओजोन गैस से बनी हुई है। यह परत वैसे तो गैस के रूप में है, परंतु यह बहुत ही अच्छा कार्य करती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अंदर नहीं आने देती और उन्हें वहीं से लौटा देती है। इससे हम पराबैंगनी किरणों से बचे रहते हैं। ओजोन परत में समय के साथ क्षरण हो रहा है, यानी इसमें छिद्र होता जा रहा है। उसका कारण भी हमारी गतिविधियां हैं। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत है जो सूर्य के प्रकाश के अधिकांश हानिकारक यूवी यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इस प्रकार जीवित प्राणियों को त्वचा कैंसर जैसी कई स्वास्थ्य खतरों से बचाती है। ओजोन परत वायुमंडल के उच्च स्तर में मौजूद होती है, जिसे हम समताप मंडल भी कहते हैं। ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है? ओजोन परत का निर्माण होने के लिए ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से इसका निर्माण होता है। उच्च ऊर्जा यूवी विकिरण, जिसे हम अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें कहते हैं, उसकी वजह से ऑक्सीजन का अणु मुक्त ऑक्सीजन के रूप में टूट जाता है। जब यह मुक्त ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन अणु के साथ जुड़ता है तो ओजोन का निर्माण होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह ऑक्सीजन का अणु 2 अलग अलग परमाणुओं में टूट गए। ये ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर ओजोन बनाते हैं। इसमें से एक ऑक्सीजन का परमाणु ऑक्सीजन के अणु के साथ मिल गया और इन्होंने मिलकर ओजोन बनाया। यहाँ पर इस चित्र से यह समझाया गया है कि जो हमने ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किए जिनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं, जैसे कि फ्रिज, पेंट, फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि जो आग बुझाने वाले संयंत्र होते हैं, और विभिन्न प्रकार के एसी और अनेक प्रकार के पेंट हैं, जिनसे इस प्रकार का रसायन निकलता है जो वायुमंडल में चला जाता है और यहाँ पर ये बनी हुई ओजोन परत को ये क्षतिग्रस्त कर रहा है। बच्चों, ये इन्होंने ओजोन परत के रूप में दिखाया हुआ है कि ये इसको खराब कर रहा है। ओजोन परत का क्षरण, कि ओजोन परत का क्षरण कैसे होता है। सीएफसी जैसे संश्लेषित रसायन का अत्यधिक उपयोग, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर तथा एसी में किया जाता है, ओजोन परत के क्षय का कारण बनता है। क्योंकि ओजोन परत के क्षरण की वजह से हमें बहुत नुकसान होता है। यह हमें अनेक प्रकार की बीमारियां कर सकता है, जैसे त्वचा का कैंसर, आंखों में अंधता तथा पौधों के अंदर क्लोरोफिल की कमी व मृदा के अंदर हमारे महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों को खत्म कर देना। यह सब कार्य जैसे ही अल्ट्रावायलेट किरणें आएंगी तो यह सब हमें प्रभावित करेगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सभी देशों द्वारा 1986 के स्तर यानी क्योटो प्रोटोकॉल पर सीएफसी के उत्पादन को फ्रीज करने के लिए, निबंध करने के लिए एक समझौता किया था।
अब सभी निर्माता कंपनियों के लिए दुनिया भर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त रेफ्रिजरेटर बनाना अनिवार्य है। इस प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल एक तरह से संधि होती है जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा या संधि सभी देशों द्वारा की गई थी, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बंद करने के बारे में एक समझौता किया गया था। और इसके अंतर्गत सभी कंपनी निर्माताओं को यह आदेश दिए गए कि ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाए जाएं जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल ना हो। अभ्यास प्रश्न प्रश्न 1, ओजोन परत द्वारा अवशोषित विकिरण का नाम बताइए। अल्ट्रावायलेट या फिर पराबैंगनी विकिरण। प्रश्न 2, वायुमंडल में ओजोन अणु कैसे बनता है। ये हमें यहाँ से ये दोनों सब लिखने हैं इसके अंदर। प्रश्न 3, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार क्लोरोफ्लोरो के उत्पादन को बंद करने के लिए एक समझौता है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा सभी देशों ने 1986 में किया था। प्रश्न 4, ओजोन क्या है, क्या होगा अगर वायुमंडल में ओजोन परत पूरी तरह से गायब हो जाती है। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत है जो सूर्य के अधिकांश हानिकारक यूवी यानी पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। यदि यह परत समाप्त हो जाएगी तो जीवित प्राणियों को त्वचा कैंसर जैसे अनेक खतरे उत्पन्न हो जाएंगे। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और वर्कशीट करते रहें।